31 अक्टूबर 1984 का वो दिन जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सुबह की शुरुआत सामान्य थी। सूरज अपनी रोजमर्रा की रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन वक्त में कुछ और ही लिख रखा था। उस दिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने ही घर के आंगन में उन लोगों की गोलियों का शिकार हो गई जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया, बल्कि लाखों दिलों को गहरे सदमे में डुबो दिया। यह कहानी उस दिन की है जब एक महान नेता का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। सफदरजंग रोड पर स्थित प्रधानमंत्री का निवास उस सुबह भी वैसा ही शांत और व्यवस्थित था जैसा हमेशा होता था। पास ही अकबर रोड पर उनका कार्यालय था, जहां वे अपने दिन के काम शुरू करती थी। दोनों जगहों के बीच का छोटा सा रास्ता जो रोजाना की आवाजाही का हिस्सा था, उस दिन उनके जीवन का आखिरी सफर बन गया। करीब 4 किलोमीटर दूर एम्स अस्पताल था, जहां कुछ ही घंटों बाद उन्हें ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस सुबह इंदिरा जी जल्दी उठी, जैसे हमेशा करती थी। हल्की सी तैयारी, कुछ कागजों पर नजर और दिन के कार्यक्रम की समीक्षा। उस दिन उनकी मुलाकात एक खास मेहमान से तय थी। एक ब्रिटिश टेलीविजन पत्रकार और मशहूर अभिनेता पीटर उस्तिनोव के साथ उनका साक्षात्कार होना था। समय था सुबह 9:30 बजे और स्थान था उनका अकबर रोड का कार्यालय। इंदिरा जी ने उस दिन हल्की क्रीम रंग की साड़ी चुनी, जो उनकी सादगी और गरिमा को दर्शाती थी। ठीक 9:20 पर वे अपने घर से निकली, तेज कदमों के साथ कार्यालय की ओर बढ़ी। उनके साथ थे उनके निजी सचिव आर.के. धवन, सुरक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल, पुराने घरेलू सेवक नाथूराम और धूप से बचाने के लिए छाता लिए कांस्टेबल नारायण सिंह। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। इंदिरा जी ने हमेशा की तरह बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। हंसते हुए उन्होंने कहा था, घर से कार्यालय तक तो बस 50 मीटर का रास्ता है। यहाँ सब अपने लोग हैं, अपने ही तो साथ चलते हैं, उनसे कैसा खतरा। उनकी ये बात उनके भरोसे और आत्मविश्वास को दर्शाती थी, लेकिन शायद यही भरोसा उस दिन उनकी सबसे बड़ी भूल बन गया। रास्ते में एक नौकर उनके सामने से गुजरा, हाथ में एक टी-शर्ट लिए। इंदिरा जी ने उसे रोककर हल्के से कहा, ये शर्ट ठीक नहीं लग रही, कोई और ले आओ। इतना कहकर वे फिर तेजी से कार्यालय की ओर बढ़ गई। उनके ठीक आगे 2 चेहरे थे जिन पर उन्होंने सालों से भरोसा किया था। एक था बेअंत सिंह, जो पिछले 10 साल से उनकी सुरक्षा में तैनात था। वो उनके विदेशी दौरों पर भी साथ रहता था और उसका चेहरा इंदिरा जी के लिए जाना पहचाना था। दूसरा था सतवंत सिंह, केवल 22 साल का युवा, जिसे महज 5 महीने पहले ही उनकी सुरक्षा में नियुक्त किया गया था। दोनों ने उस दिन एक ऐसी साजिश रची थी जो देश को हमेशा के लिए बदल देगी। उनकी आंखों में वफादारी का मुखौटा था, लेकिन दिल में कुछ और ही ठन चुका था। सुबह 9:30 बजे के आसपास जब इंदिरा जी उस छोटे से रास्ते पर कार्यालय की ओर बढ़ रही थी, बेअंत सिंह उनकी ओर बढ़ा। इंदिरा जी की नजर उससे मिली। 10 साल की पहचान थी, रोजाना का नमस्ते, रोजाना का भरोसा। इंदिरा जी ने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर नमस्ते किया, जैसे हर दिन करती थी। लेकिन उस दिन बेअंत का इरादा कुछ और था। अचानक उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और पलक झपकते ही 3 गोलियां दाग दी। गोलियां इंदिरा जी की छाती और पेट में जा लगी। वे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी, दर्द से कराहते हुए। इसी बीच सतवंत सिंह, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा। उसने अपनी कार्बाइन से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गोलियों की गूंज ने पूरे इलाके को दहला दिया। पास ही खड़े सुरक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सतवंत की गोलियां उनके पैरों में लगी और वे भी जमीन पर गिर पड़े। अकबर रोड पर मौजूद पुलिस अधिकारी दिनेश कुमार भट्ट ने गोलियों की आवाज सुनी और दौड़कर बाहर आए। बेअंत और सतवंत ने अपने हथियार फेंक दिए और हाथ उठाकर कहा, हमने जो करना था कर दिया, अब तुम जो करना हो कर लो। ये हमला कोई साधारण घटना नहीं थी। ये उस गहरे दर्द का परिणाम था जो जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख समुदाय के एक हिस्से में उबल रहा था। इस ऑपरेशन में सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे अलगाववादियों को निकालने के लिए कार्रवाई की थी, जिसमें कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे। उस दर्द ने इंदिरा जी के अपने ही सुरक्षा कर्मियों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था। सतवंत सिंह ने पहले ही अपनी ड्यूटी बदलवाने के लिए बहाना बनाया था। उसने कहा था कि उसका पेट खराब है और उसे शौचालय के पास तैनात किया जाए। ये सब पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था। नतीजा ये हुआ कि वो और बेअंत दोनों उसी गेट पर तैनात थे जो प्रधानमंत्री निवास को कार्यालय से जोड़ता था। गोलियों की आवाज सुनकर पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़कर आए और सतवंत को काबू कर लिया। बेअंत को भी पकड़ लिया गया, लेकिन बाद में उसे गोली मार दी गई। कुल 33 गोलियां चलाई गई थी, जिनमें से 30 इंदिरा जी के शरीर को भेद चुकी थी। कई गोलियां उनके शरीर से आर पार निकल गई थी। जमीन पर लहूलुहान पड़ी इंदिरा जी को देखकर आर.के. धवन ने
हमेशा मौजूद रहने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर उस दिन ड्यूटी पर नहीं थे। ये एक ऐसा संयोग था जिसने हर किसी को हतप्रभ कर दिया। कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार दौड़कर आए। जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो धवन ने घबराते हुए कहा, कोई भी गाड़ी निकालो, हमें इंतजार नहीं करना है। तुरंत एक सफेद एम्बेसडर कार निकाली गई। इंदिरा जी को उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटाया गया। सामने की सीट पर धवन, फोतेदार, दिनेश भट्ट और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार निकली, सोनिया गांधी नंगे पांव दौड़ती हुई आई। उन्होंने अपनी सास का खून से लथपथ सिर अपनी गोद में लिया और कार तेजी से एम्स की ओर बढ़ी। सिर्फ 6 मिनट में सुबह 9:31 पर कार एम्स के इमरजेंसी गेट पर पहुंची। लेकिन वहां गेट खोलने और मरीज को उतारने में 3 मिनट बर्बाद हो गए। उस वक्त हर सेकंड कीमती था। इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर तक नहीं था। किसी तरह एक साधारण पहिए वाली ट्रॉली का इंतजाम हुआ। जैसे ही डॉक्टरों ने इंदिरा जी को देखा, वे सन्न रह गए। सीनियर डॉक्टरों को बुलाया गया। एक सीनियर डॉक्टर को लगा कि शायद कोई औपचारिक निरीक्षण है। उन्होंने स्टाफ से पूछा, प्रधानमंत्री कहाँ है? तब एक जूनियर डॉक्टर ने कांपते हाथों से खून से लथपथ शरीर की ओर इशारा किया। डॉक्टरों ने देखा कि इंदिरा जी की हालत बेहद नाजुक थी। मॉनिटर पर उनके हाथ की हल्की सी हलचल दिख रही थी, यानी वे अभी जिंदा थी। लेकिन उनकी नाड़ी नहीं चल रही थी और पुतलियां फैल चुकी थी, जो दिमाग को गंभीर क्षति का संकेत था। करीब 20 डॉक्टरों की एक टीम ने 4 घंटे तक उनकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। 80 यूनिट ओ नेगेटिव ब्लड चढ़ाया गया। ऑपरेशन थिएटर में 7 गोलियां उनके शरीर से निकाली गईं और खून का बहाव रोकने की कोशिश की गई। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उनके बचने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कांपती आवाज में वे बार बार कह रही थी, मम्मी प्लीज आंखें खोलो, हमें छोड़कर मत जाओ। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? राजीव भी आ रहे हैं, बस एक बार उनसे मिल लो। उसी वक्त बंगाल में चुनावी दौरे पर गए राजीव गांधी को खबर मिली। फोन पर जैसे ही उन्हें बताया गया, वे टूट गए। उन्होंने सिर पकड़ लिया और कहा, माँ आप पर गोलियां चली। माँ क्या आप मेरी आवाज सुन रही हैं? मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। दिल्ली पहुँचते पहुँचते उनकी आंखें लगातार भीग रही थी। सोनिया ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और रोते हुए कहा, राजीव डॉक्टर कह रहे हैं कि अब उम्मीद कम है, मैं क्या करूं? राजीव ने आंसू पोंछते हुए कहा, सोनिया हमें हिम्मत रखनी होगी। माँ ने हमेशा सिखाया कि देश से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन आज लगता है मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। विदेश में मौजूद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भी तुरंत वापसी का ऐलान किया। एम्स के 8वें माले पर कांग्रेस के बड़े नेता जमा हो चुके थे। वे फुसफुसाते हुए कह रहे थे, अगर ये खबर बाहर निकली तो देश जल उठेगा, इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। लेकिन मशीनें जवाब दे रही थी। इंदिरा जी के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। डॉक्टरों ने राजीव की ओर देखा और धीरे से कहा, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब इंदिरा जी को रोकना हमारे बस में नहीं। राजीव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, माँ आपने कहा था कि जब मैं थक जाऊं तो आप हमेशा मेरा हाथ थामेंगी, लेकिन आज आप ही छोड़कर जा रही हैं। सोनिया भी सिसकते हुए बोली, इंदिरा जी आपने हमें हमेशा माँ की तरह संभाला, अब हमें अकेला क्यों छोड़ रही हैं? दोपहर 1:45 पर कई न्यूज एजेंसियों ने ब्रेकिंग न्यूज दी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। ये खबर जैसे ही फैली, पूरा देश सन्नाटे में डूब गया। गुस्से और आंसुओं का सैलाब सड़कों पर उतर आया। दिल्ली की गलियों में लोग चिल्ला रहे थे, उन्होंने हमारी नेता को मार दिया, अब हम बदला लेंगे। इसके बाद सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा का तूफान टूट पड़ा। 3 नवंबर 1984 को शक्ति स्थल पर इंदिरा जी की अंतिम विदाई की तैयारियां हुई। राजीव गांधी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। उस वक्त भीड़ में से आवाजें उठ रही थीं, इंदिरा जी आप अमर हैं, आपका खून भारत की मिट्टी में है, आप हमेशा जीवित रहेंगी। राजीव ने धीमी आवाज में कहा, अलविदा मां, आपने अपने देश के लिए अपनी जान दी, मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। ये वो कहानी थी 31 अक्टूबर 1984 की, जब भारत ने अपनी सबसे मजबूत और प्रेरणादायक नेता को खो दिया। यह दिन न केवल एक व्यक्ति का अंत था, बल्कि एक युग का समापन था। इंदिरा गांधी की विरासत, उनका बलिदान और उनकी साहसिकता आज भी भारत के हर कोने में गूंजती है। उनके शब्द, मेरी मौत भारत की सेवा में होगी, उस दिन सत्य साबित हुए। ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की है जिसने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जय हिंद दोस्तों।